हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th हिंदी वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी उत्तरमाला। तो यदि आपने इसके पहले अदर सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स और सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के आपने वर्कशीट जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कीजिए और देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हिंदी विशिष्ट का पूरा सॉल्व मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में यानी कि खंड आ, तो खंड आ में आपसे प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, मेरी भावना कविता में आए कोई चार नैतिक मूल्य कविता से खोज कर लिखिए। ठीक है, मेरी भावना कविता जो कि आपकी बुक में दी गई होगी, उसमें से आपको क्या करना है, 4 नैतिक मूल्य कविता से खोज कर लिखना है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं। हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट और बुरे आचरण वाले लोगों से व्यवहार पर दुख ना हो। जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो और दूसरों के चरित्र में से उसके अंदर छिपे गुणों को अस्वीकार करता रहूं। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए सेकंड, अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू खुश था, वह राज क्या था? दादी की घड़ी पाठ के आधार पर आप बताइए। तो दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा कि भला तकिए कभी कभी बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। तो यह जब हमें ज़रूरत होती है तो यह हमें जगा देता है। बस इतना लिखना था। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो परंपरा, अभिनंदन, दर्शनीय और स्मृतियाँ, तो ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं। इनका उपयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, परंपरा, रीति रिवाज, अतिथि का देवता के सामने स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ठीक है, यहाँ पर परंपरा लिखा है। अभिनंदन, स्वागत करता यहाँ पर लिखा है स्वागत करता, हमें अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अर्थ लिखता है और यहाँ पर वाक्य, यहाँ पर आपके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, परंपरा यानी कि रीति रिवाज, अभिनंदन यानी कि स्वागत। ठीक है, और दर्शनीय यानी कि देखने योग्य, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर दर्शनीय है। तो दर्शनीय मतलब दर्शनीय शब्द का यूज भी हो गया और यहाँ पर उसका अर्थ भी लिख दिया। स्मृतियाँ यानी कि यादें, वीर पुरुष व सैनिक की मृत्यु के पश्चात भी उनकी यादें हमारे हृदय में रहती हैं। इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर पूछा गया है, आपके घर से पचमढ़ी तक की संभावित दूरी तथा वहाँ जाने योग्य यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो यार आपको अपने स्वयं से करना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा आपसे गया है कि आप कहाँ से हो। पहले तो आपको मतलब कहाँ से हो, वहाँ से आप पचमढ़ी की दूरी बताना है। ठीक है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई अदर जिला से है, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहाँ से अपनी फिक्स दूरी लिखना है। जैसे हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए साधन, जैसे कि बस हो गया, कार हो गया, ऑटो हो गया, ट्रेन, सभी से जा सकते हैं। इसके बाद में पचमढ़ी से अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है धूपगढ़, चौराहेगढ़, महादेव मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि हैं। ठीक है, यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। ये आपको लिखना था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5, तो यहाँ पर दिया गया है परिहास तथा अनुसार। परिहास तथा अनुसार शब्द में क्रमशः परि तथा अनु उपसर्ग हैं। इसी प्रकार आप परि तथा अनु उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाइए। तो आप 4 कोई भी शब्द लिख सकते हो, सिर्फ आपको परि और अनु उपसर्ग का उपयोग करते हुए। तो जैसे परि का उपयोग करते हुए परिभाषा हो गया, परिविंदा हो गया, ठीक है, परिसार हो गया और परिसाम हो गया, और अनु का अनुसार हो गया, अनुदाय हो गया, अनुकार हो गया और अनुभव हो गया। आप कोई भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है सामाजिक समरसता पाठ। सहायक वाचन में है आपका सामाजिक समरसता पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। आपको मन से नहीं लिखना है। सामाजिक समरसता आपका पाठ है।
सहायक वाचन में आप पढ़िए, उसके अनुसार आप उनकी विशेषताएं को लिखिए। तो ये रही उनकी विशेषताएं, आप लिख लेना। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है, अपने परिवेश आसपास पाए जाने वाले किसी एक पक्षी का पंख चिपकाते हुए, यानी कि चिपकाते हुए यानी कि यहाँ पर आपको एक पक्षी का पंख यहाँ पर चिपकाना है, इतनी जगह में आपको उसका चित्र बनाना है। उसका विवरण निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पक्षी का मतलब पक्षी का पंख बनाए या फिर चिपकाएं। तो यहाँ पर आप बना भी सकते हो या फिर कोई चित्र यहाँ पर लगा सकते हो। पंख पक्षी का वहाँ पर नाम लिख देना है, जो भी यहाँ पर आप लगाओगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है। पक्षी का रंग बता देना है कौन से रंग का है, और आवास बता देना है, और भोजन वो क्या करता है। तो यहाँ पर आप पहले चित्र बनाइए, इसके बाद उसका नाम लिख दीजिए, कोई भी पक्षी लिख दीजिए आप। ठीक है। इसके बाद देखिए बा नंबर में क्या दिया है, बया, कठफोड़वा और कोयले के आवास के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बया एक चिड़िया होती है जो पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है। इसी प्रकार कोयल एवं कठफोड़वा भी झाड़ियों एवं पेड़ पौधों की डालियों पर घोंसला बनाकर रहती है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8, दी गई शब्द पहेली को दिए गए निर्देश के आधार पर भरिए। तो यहाँ पर नीचे देखिए बाएं से दाएं ऊपर से नीचे भरिए। तो ये शब्द निर्देश दिए गए हैं, इसके अनुसार निंदा या बुराई करने वाला क्या कहलाता है, निंदक। तो यहाँ पर देखिए निंदक लिख दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर पास शब्द का समानार्थी जैसे निकट और क्या होगा, इसी प्रकार जो आपके निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार आपको यहाँ पर लिखना था। तो इस प्रकार आपका ये पेपर सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ में यार लाइक कर दीजिए। थैंक यू।